हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 5.1 वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। इनको जो है अवलोकन करके और ये जो रिक्त स्थान में क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। पहले जो है वो क्या दिया हुआ है 11 का स्क्वायर, ये हमारा 121 दिया हुआ है। फिर 101 का स्क्वायर, ये हमारा 10 20 1 दिया हुआ है। फिर ये 10 10 1, इनका स्क्वायर हमारा 10 20 30 20 1 दिया हुआ है। फिर ये हमारा 10 10 10 1, इनका होल स्क्वायर है। देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वहाँ, अब यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होगा ये बताना है। अब जो है वो पहले इनको अवलोकन करिए। एक एक जो है वो कितना होगा दूध। पहले ये जो है वो शुरू में एक है, लास्ट में है, तो शुरू में जो है वो दे दिया, लास्ट में ये दोनों जो ऐड किया तो कितना आया वो 2 आया, तो ये हम दे दिया। ठीक है, अब इसमें जो है वो देखिए, एक जो है वो शुरू में, ये जो है वो शुरू में है तो शुरू में जो है वो लिख दीजिए, लास्ट में है तो लास्ट में भी जो है वो लिख दीजिए। एक एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा दूध, 2 को बीच में देंगे और बीच में जीरो है तो ऊपर पीछे भी, आगे भी जीरो पीछे भी जीरो दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए इसमें जोड़िए 1 2, पहले जो है एक एक जो है वो लिख दीजिए। 1 2 3 3 है ना, तो बीच में जो है वो हम 3 देंगे। क्या देंगे 3। 3 के आगे में एक जीरो, पीछे भी जो है वो एक जीरो। तो ये जो है वो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए 3 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो ये जो है वो आगे भी 2 लगा देंगे, पीछे भी हम 2 लगा देंगे। फिर एक जो है वो जीरो देंगे, फिर जीरो जो है वो दे दिए। अब ये एक जो है वो हमारा सिमट गया। अब जो है वो देखिए 1 2 3 4, पहले एक दे दीजिए और यहाँ पे भी जो है वो एक दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए बीचों बीच जो 1 2 3 4, 4 को एक है तो बीचों बीच जो है वो 4 दे दीजिए। 4 दे दिए। अब इसके भी आगे जो है वो एगो जीरो जो है वो लगा दीजिए और इनके पीछे भी जो है वो एगो जीरो लगा दीजिए। लगा दिए। अब देखिए अब जो है वो 4 के बाद 3 आता है, 3 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। पीछे जीरो है तो आगे जो है वो अब हम जीरो लगा देंगे। इसमें आगे है तो इसमें पीछे लगा देंगे। 3 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 दे दीजिए और यहाँ भी जो है वो 2 दे दिए। अब देखिए 2 के आगे भी एगो जीरो लगा देंगे, पीछे तो है क्या 2 के आगे में जीरो है, पीछे में एगो जीरो लगा देंगे। तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए सिमिलरली ये भी जो है वो दिया हुआ है, ये किसका जो है वो होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये दिया हुआ है हमारा 10 20 30 40 50 40 30 20 1 दिया हुआ है। अब जो है वो समझिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 को एक था तो यहाँ पे जो है वो 4 दिए हैं। तो अब देखिए सबसे जो है वो बड़ी संख्या क्या है 5 है, 5 को एक होगा। 1 2 3 4 5 को एक हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो सबके आगे में जो है वो एक जीरो 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 जो है वो दे दीजिए। तो ये जो है वो होल स्क्वायर जो है वो दे दीजिए। तो ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 के बाद फिर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। फिर ये आगे ये जो है वो आगे जो है वो 5 4 3 2 1 है, घटते क्रम में है। पीछे भी जो है वो देखिए 5 4 3 2 1 घटते क्रम में है। ये देखिए 4 है, 4 के बाद फिर घटते क्रम में 3 2 1, फिर जो है वो 3 2 1। अब देखिए 3 है 2 1, ये भी घटते क्रम, 3 है 2 1, ये 2 है घटते क्रम 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 है फिर 1 1। ठीक है, इस तरीका से बनाना है, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर, ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए, फिर इनको हल कीजिएगा। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर बराबर ये 3 स्क्वायर दिया हुआ है। फिर ये 2 स्क्वायर जोड़िए 3 स्क्वायर जोड़िए 6 स्क्वायर बराबर ये 7 स्क्वायर दिया हुआ है। फिर ये 3 स्क्वायर जोड़िए 4 स्क्वायर जोड़िए 12 स्क्वायर बराबर ये 13 स्क्वायर दिया हुआ है। फिर ये 4 स्क्वायर जोड़िए 5 स्क्वायर जोड़, यहाँ पे क्या होगा बराबर ये 21 के स्क्वायर। अब जो है वो समझिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, ये जो है वो 2 हो जाएगा। 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 3 को 4 से गुना करेंगे 12, 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस साइड कैसे आया हुआ है, 2 है ना, जो है 2 में 1 जो है वो जोड़ देंगे, 1 जो है वो हर एक में जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 का स्क्वायर, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 स्क्वायर, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखिए 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा जोड़िए 30 स्क्वायर बराबर ये 31 स्क्वायर। अब देखिए 30 के बाद 31 आया हुआ है, 5 है, यहाँ पे कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 के स्क्वायर से गुना करेंगे तब ना 6 5 30 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये 6 स्क्वायर जोड़िए 7 स्क्वायर और ये खाली स्थान बराबर ये क्या होगा, देखिए
6 सत्ते देखिए 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर है, 3 दोनों गुणा करेंगे 6 सत्ते कितना होगा 42। इनका होल स्क्वायर 42 है तो अगला हमारा 43 हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 7 नंबर। अब इनका 7 नंबर देखिए, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात करना है। योग संक्रिया किए हुए जो है वो हमें जो है वो इनका योगफल ज्ञात करना है। देखिए वो ये प्रथम जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 को विषम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रथम 10 को विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को विषम है। ठीक है, सभी जो विषम में है, इनका 5 को है ना, तो 5 का वर्ग जो है वो हम करेंगे तो 25 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या हुआ है 10 को है, तो 10 का वर्ग हम करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा 12 का है, प्रथम 12 विषम संख्या है, इनका वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। बस सिंपल है, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनको लिखना कैसे है समझिए, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको जो है वो बनाइएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि प्रथम 5 को विषम संख्या है, प्रथम 5 विषम सप्राकृतिक है, प्राकृत संख्या का योगफल 5 स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर कितना होगा 25। क्लियर, ये पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर, चूंकि प्रथम 10 हुआ है ना, तो 10 विषम प्राकृत संख्या का योगफल यानी 10 स्क्वायर ये 100 हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर, चूंकि प्रथम 12 है, प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्या का योगफल यानी 12 स्क्वायर 144 हो जाएगा। वेरी सिंपल है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।